मार्केट में ट्रेड करने के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो ना सिर्फ मैं सजेस्ट करता हूं लेकिन बड़े बड़े ट्रेडर्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप सुनते किसी की नहीं हो। आप मेरे अलावा कहीं भी जाओगे वो सबसे पहले आपको ये 7 गोल्डन रूल जरूर सिखाएगा। सो ये 7 गोल्डन रूल्स क्या हैं बेसिकली, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले चीज हमारे पास क्या आती है, हम जो कभी कभी ट्रेड करते हैं कि यार ये शेयर बेसिकली और नीचे नहीं जाएगा, मेरे को पूरा यकीन है तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। सो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या आता है, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे आपको जरूरी पंगा लेना है कि मैं वहां पे बाय करता हूं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, अब अप ट्रेंड चल रहा है तो हम अप साइड में ही ट्रेड लेंगे। और ट्रेंड बेसिकली अगर साइडवेज चल रहा है तो या तो आप वहां पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं या पे आप छोड़ सकते हो। अगर जिसको ट्रेंड कैच करना नहीं आता, आई बटन पे वीडियो का लिंक है, ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जाके एक बार वीडियो चेक मार लेना। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, बेसिकली हम कभी कभी औकात से बाहर जाके ट्रेड करते हैं। औकात से बाहर जाके ट्रेड करने का मतलब क्या है, कभी कभी हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार आज ना मेरा लक बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं क्या करता हूं बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड ले लेता हूं। ठीक, अब जैसे ही मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूं, ट्रेड क्या जाता है, मेरे अगेंस्ट में जाता है, मेरा अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अब मेरी कैपेबिलिटी है एक लॉट के हिसाब से अगर लॉस लेने की, तो जरूरी मेरे को पंगे लेके वहां पे 10 लॉट में ट्रेड लेना है? नहीं, हमें क्या करना है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, अभी मेरा अगर दो लॉट में भी अगर मेरी धड़कनें बढ़ जाती है ना, तो मैं 2 लॉट में भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अपना ट्रेड जो है वो 1 लॉट तक ही लिमिटेड रखूंगा। ठीक, अब थर्ड चीज इसी के साथ हमारे पास क्या आती है, कई लोग ना जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदे ऑफिस गोइंग होते हैं या फिर बाहर कहीं घूम रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में ना ट्रेड लेते हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड रूल आता है कि हमें कभी भी हरी में ट्रेड नहीं लेना। हरी इन द सेंस जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आधा घंटा फ्री है, तो मैं सोचता हूं कि यार मैं अभी ट्रेड ले लेता हूं, लेकिन चाहे मेरा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा, मैं जल्दबाजी में ट्रेड ले लेता हूं एंड एंड करता हूं मैं एक बड़े लॉस के साथ। एंड जब ऐसा सिचुएशन बनती है ना कि मैं, एक सिंपल सी बात, एक चीज समझो, अगर आप सुबह से लेकर दोपहर तक मार्केट में बैठ रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ट्रेड लेने की, लेकिन ऐसा सोच के मत बैठो कि मैं इस टाइम पे अब बैठा हूं ना अब मैं ट्रेड लूंगा। तो जब ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको तब ट्रेड लेना है, ना कि जब आप कंफर्टेबल हो ट्रेड लेने में तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक, इसी के साथ हम चौथी गलती पे आते हैं। चौथी गलती लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेयर होता है जो उनका पॉजिटिव चल रहा है वो तो वो बेच देते हैं, लेकिन जो उनका शेयर नेगेटिव चल रहा है, फॉर एग्जांपल 60 रुपए पे चल रहा है इस समय प्राइस, वो 50 आ गया तो 50 पे एवरेज कर लेते हैं ताकि उनकी एवरेज और नीचे आ जाए। फिर वो 40 आ गया, फिर उसको दोबारा एवरेज कर लेते हैं ताकि उनकी एवरेज और नीचे आ जाए। लेकिन जो प्रॉफिट चल रहा था 500 रुपए प्रॉफिट में, वो शेयर निकाल दिया, उसको कुछ नहीं किया, एंड जो लॉस में चल रहा था उसको बेसिकली एवरेज करते हुए जा रहे हैं। कभी भी आपको अपना लूजिंग ट्रेड जो है वो एवरेज नहीं करना है, नहीं तो आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने ट्रेड कोई ले लिया है जो लूजिंग ट्रेड चल रहा है, या तो उसका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करो कि स्टॉप लॉस कहां पे लगा सकते हो, या फिर आइडेंटिफाई करो कि अब उस शेयर का या तो आप होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखो उसके, तो अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, अगर आपको ट्रेड काटना पड़े स्टॉप लॉस के साथ तो उस ट्रेड को काट दो। अब पांचवा गोल्डन रूल हमारे पास क्या आता है, बेसिकली नेवर प्लेस अ सिंगल ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या फिर सिर्फ सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बट हमें करना क्या है, हमेशा हमें 3 ट्रेड प्लेस करने हैं, एक बाय ट्रेड, एक स्टॉप लॉस ट्रेड एंड एक टारगेट ट्रेड। जब भी हम स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करते, हमारा मेंटली जो साइकोलॉजी है वो कभी ना कभी तो हिलेगी, एंड उसके चक्कर में हम कहीं ना कहीं बड़ा लॉस करवा बैठते हैं। देखो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं तो आपकी साइकोलॉजी कभी ना कभी तो डिस्टर्ब होती ही होती है। इसी के साथ हमारा पांचवा रूल, छठा रूल बेसिकली जो पांचवे से मिलता जुलता ही है, बुक योर प्रॉफिट एंड लॉस और शट डाउन। अब कई लोग क्या करते हैं कि ट्रेड, यार एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, यार एक ट्रेड और ले लेते हैं, आज ना किस्मत अच्छी चल रही है, दोबारा प्रॉफिट हो गया, अब यार एक ट्रेड और ले लेते हैं, यार आज ना प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, अब वो फिर लॉस करवा के जाते हैं। अब यार लॉस हो गया तो यार लॉस थोड़ा सा रिकवर कर लेता हूं, तो थोड़ा बहुत सीन चल जाता है। अब जो रिकवर करने वाला आता है, यही हमारा सातवां एंड लास्ट गोल्डन रूल है कि हमें कभी भी इस चीज पे फोकस नहीं करना कि मेरे को लॉस रिकवर करना है। देखो, अगर आपका लॉस हो गया है तो एक्सेप्ट करो कि आपका लॉस हो चुका है। कभी भी उसके अगेंस्ट में रिवेंज ट्रेडिंग मत करो या फिर उसको बदला मत लो उससे। आपका लॉस हो चुका है, एक्सेप्ट करो एंड आगे ट्रेडिंग शुरू करो। फॉर एग्जांपल आज के लिए आपके 2 स्टॉप लॉसेस कट चुके हैं, तो कल अब सोचना कि आपको प्रॉफिट करना है। ये मत सोचो कि आपका लॉस हो चुका है तो वो लॉस रिकवर करना है।
आपको अगले दिन बेसिकली नॉर्मल फ्रेश डे स्टार्ट करना है। ठीक, ये बेसिकली 7 रूल्स हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कहीं पे चिपका दो अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने, ताकि आप इन रूल्स को अच्छे से फॉलो कर सको। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।